नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सागर सोलंकी और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स वर्ल्ड। आज हम बात करने वाले हैं रमेश टीकाराम की, जिन्होंने दोहरी विकलांगता के बाद भी पैरा नेशनल गेम्स में गोल्ड मेडल जीता। ये कहानी है सेल्फ बिलीव और विल पावर की। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। जिंदगी कभी आसान नहीं होती, पर अगर तुम्हारे अंदर जज्बा हो तो किसी भी मंजिल तक पहुंच सकते हो। जी हाँ, भारत के पहले बधिर दृष्टिहीन एथलीट। आज हम उन्हीं की कहानी, उनके अटूट विश्वास को थोड़ा और गहराई से जानने की कोशिश करेंगे। हमारी ये चर्चा सागर सोलंकी के लेख के कुछ अंशों पर आधारित है। बिल्कुल, और मकसद यही है कि रमेश जी की यात्रा, उनके संघर्ष और वो अंदरूनी ताकत जिसने उन्हें कभी हारने नहीं दिया, उसे समझें। कहानी शुरू होती है हरियाणा के हिसार से, लेकिन असल मोड़ आता है जब वो सिर्फ 7 साल के थे। हाँ, एक वायरल इन्फेक्शन, और उसकी वजह से सब कुछ बदल गया। और ये बदलाव छोटा नहीं था, सुनने और देखने की दोनों क्षमताएं चली गईं। सोचिए जरा, दुनिया की आवाजें, रोशनी, सब एकदम से गायब। ये किसी के लिए भी तोड़ देने वाला अनुभव हो सकता है। बिल्कुल, पर रमेश ने इससे अपनी मंजिल का अंत नहीं बनने दिया। नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने तय किया, जैसे कि आपने शुरू में कहा, अगर दुनिया देख नहीं सकती तो भी मैं अपनी मंजिल पा सकता हूँ। कमाल का जज्बा। तो यहीं से वो असाधारण सफर शुरू हुआ। जी, जहां उन्होंने अपनी शारीरिक चुनौतियों को सीधे टक्कर देने का फैसला किया। लेकिन सवाल यह है कि बधिर और दृष्टिहीन होते हुए ये किया कैसे, खासकर खेल के दुनिया में? उन्होंने चुना बैडमिंटन और एथलेटिक्स को। अब देखिए, इसके लिए बहुत खास ट्रेनिंग चाहिए थी, घंटों की मेहनत। हाँ, वो तो है। और ये सिर्फ शारीरिक नहीं थी, उनके कोच ने उन्हें मानसिक तौर पर भी बहुत मजबूत बनाया। असल में वो ये मानते थे कि असली जीत तो मन में होती है। सही कहा, आत्मविश्वास। बिल्कुल, खेल उनके लिए सिर्फ खेल नहीं रहा, वो दुनिया को महसूस करने का, उससे जुड़ने का एक नया तरीका बन गया था एक तरह से। और इस जज्बे और मेहनत का नतीजा भी सामने आया। हाँ, और क्या खूब आया। वो भारत के पहले बधिर दृष्टिहीन एथलीट बने जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीते। स्वर्ण और रजत पदक, है ना, पैरा एथलेटिक्स और बैडमिंटन चैंपियनशिप में। जी हाँ, और बैडमिंटन का स्वर्ण पदक जीतना तो वो पूरे दिव्यांग समुदाय के लिए एक बहुत बड़ा गर्व का पल था। ये सच में दिखाता है कि इंसान का जज्बा किसी भी शारीरिक सीमा से कहीं ज्यादा मजबूत हो सकता है। बिल्कुल, ये सिर्फ पदक की कहानी नहीं है, ये उस विश्वास की कहानी है कि सीमाएं हमारे शरीर में नहीं, हमारे मन में होती हैं ज्यादातर। और रमेश जी यहीं नहीं रुके, उन्होंने अपने अनुभव को दूसरों की प्रेरणा बनाया। हाँ, वो कहते भी हैं और बहुत सही कहते हैं कि विकलांगता केवल मानसिक स्थिति होती है, जब तक आप खुद हार ना मान लें। बिल्कुल। और इसी सोच को वो आगे लेकर गए। उन्होंने एक, क्या कहते हैं, एनजीओ भी शुरू किया। अच्छा, किस लिए? दिव्यांग बच्चों के लिए, उन्हें खेल और शारीरिक शिक्षा से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाने के लिए। वाह, मतलब उनका संघर्ष सिर्फ उनका नहीं रहा, उन्होंने उसे एक बड़े मकसद से जोड़ दिया। जी बिल्कुल, वो समाज में बदलाव लाना चाहते थे। उनकी पूरी जिंदगी का जो सार है वो शायद उनके अपने शब्दों में सबसे अच्छे से समझ आता है। हाँ, जो उन्होंने कहा, मैंने देखा नहीं, सुना नहीं, लेकिन मैंने महसूस किया और खुद पे विश्वास किया। विकलांगता केवल शरीर में नहीं, हमारे मन में होती है। ये लाइनें बहुत कुछ कह जाती हैं। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये अनुभव का निचोड़ है, हमें अपनी ही क्षमताओं पर सोचने को मजबूर करता है। तो इस पूरी बातचीत से जो एक बात साफ उभरती है वो ये है कि मुश्किल चाहे कितनी भी बड़ी हो, अंदर की ताकत और विश्वास हमें रास्ता दिखाई देते हैं। हाँ, रमेश टीकाराम की कहानी इसका जीता जागता सबूत है। और ये हमें एक गहरे सवाल के पास भी ले जाती है कि जब हमारी बाहरी इंद्रियां जैसे देखना या सुनना काम नहीं करती या सीमित हो जाती हैं, तब इंसान अपनी अंदरूनी चेतना, अपने विश्वास के सहारे दुनिया को कैसे महसूस करता है, कैसे आगे बढ़ता है। सही कहा। ये मानवीय क्षमता के बारे में क्या बताता है, वो क्षमता जो हमारी सामान्य समझ से शायद परे है। बाकी इस पर सोचना चाहिए। खैर, जैसा सागर सोलंकी ने कहा है, हम रमेश टीकाराम की हिम्मत, उनके अटूट विश्वास और देश का नाम रोशन करने के उनके जज्बे को सलाम करते हैं। बिल्कुल, सलाम।